जैसे पहली एक्टिविटी हमें ऐसी दे रखी थी ए में, बी में, सी में। तो एक्टिविटी आपकी ए किस में हुई है? एक्टिविटी आपकी जो ए हुई है वो 1 से 2 नंबरिंग में हुई है। तो एक्टिविटी ए को हमने इस प्रकार से लिख दिया है 1 से 2। और बी वाली जो एक्टिविटी हुई है वो आपकी 2 से 3 में हुई है, तो 2 से 3 में लिख दिया। सी वाली आपकी हुई है 2 से 4, तो 2 से 4 लिख दिया है। और डी वाली हुई है आपकी 2 से 5 और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है? 3, तो 2 से 5 लिख दिया और टाइम ड्यूरेशन 3 लिख दिया है। इधर एक्टिविटी फिर लिख दी, इधर इनकी टाइम ड्यूरेशन लिख दिया है। अब उसके बाद में जो ई एक्टिविटी हुई है वो 3 से 6 में हुई है, 3 से 6, और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है? 12, तो 3 से 6 लिख दिया है, टाइम ड्यूरेशन आपका 12। और फिर नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी एफ 4 से 6 हुई है और टाइम ड्यूरेशन कितना? 18, तो 4 से 6 लिख दिया, टाइम ड्यूरेशन 18। और बाद में हमारी जो अगली एक्टिविटी है जो 4 से 5 एक्टिविटी है जी वाली, और इसका टाइम ड्यूरेशन है 5, तो 4 से 5 एक्टिविटी लिख दी है और टाइम ड्यूरेशन 5। इसी प्रकार से हमने अगल एक्टिविटी भी लिख दिए हैं। और एक्टिविटी ये जो होते हैं ये आई कॉमा जे, आई वाली वैल्यू पहले वाली होती हैं, जे वाली बाद की होती हैं। तो इसमें देखते अब ईयरलेस टाइम निकालते हैं। ईयरलेस टाइम आपके 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्टिंग और फिनिशिंग। जैसे ए का ईयरलेस टाइम देखें तो ये E1 स्टार्टिंग है और E2 इसका फिनिशिंग है। तो 2 टाइम होते हैं, स्टार्ट और फिनिश। स्टार्ट जो निकालते हैं वो EI के थ्रू निकालते हैं और फिनिश निकालते हैं वो EI प्लस TIJ करके निकालते हैं। तो देखते हैं फिर ये किस प्रकार से निकालेंगे। EI आई की वैल्यू ये वाला शो करता है, पहला रो में आई की वैल्यू ये कितनी हो जाएगी? 1, तो आई की जगह 1 लगा देंगे तो E1 की वैल्यू हमारी कितनी है? 0, तो ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर दूसरी रो में है आई की वैल्यू कितनी है? वो है 2, तो आई की जगह 2 लगा देंगे तो E2 की वैल्यू हमारी कितनी है? 12 लिख लिया। और फिर तीसरी रो के लिए आई की वैल्यू कितनी है? 2, तो E2 कितना आ जाएगा? 12। और चौथी रो के लिए भी आई आपका 2 है, तो E2 की वैल्यू कितनी है? 12। तीसरी और नेक्स्ट रो के लिए आपकी आई की वैल्यू कितनी है? 3 यहाँ पे, तो आई की जगह 3 लग जाएगा तो E3 की वैल्यू है जो आपकी E3 की वैल्यू है 20, तो ये कितना आ गया आपका? 20। ऐसे ही इसके लिए E4 की वैल्यू आपकी है 16, तो E4 के लिए 16 हो गया। ये भी 4 है तो E4 16। E6 कितना बैठेगा हमारा? E6 है आपका 34, तो E6 34 हो गया। E5 आपका कितना है? 21, E5 21 हो गया। E7 है 38, तो E7 आपका 38 हो गया। अब ये निकालते हैं फिनिश टाइम क्या करते हैं? EI में TIJ जोड़ते हैं। तो पहली रो के लिए EI आपका है 0 और EI में हम TIJ जोड़ेंगे तो 0 में 12 जोड़ेंगे तो आपका 12 आएगा। और फिर मतलब EI और TIJ को जोड़ के हम इसमें लिख देंगे। यहाँ पे हम 12 और 8 को जोड़ेंगे तो 20, 4 और 12 को जोड़ेंगे 16, 3 और 12 को जोड़ेंगे 15, 12 और 20 को जोड़ेंगे 32, 18 और 16 को जोड़ेंगे तो आपके 34, और 5 और 16 को जोड़ेंगे 21, 4 और 34 को जोड़ेंगे 38, 9 और 21 को जोड़ेंगे 30, 6 और 38 को जोड़ेंगे तो 44। हमने EI और TIJ वालों को इसमें जोड़ के लिखेंगे फिनिशिंग टाइम में। अब लेटेस्ट टाइम भी 2 टाइप के होते हैं, स्टार्ट और फिनिश जो निकालते हैं वो LJ के थ्रू निकालते हैं, और स्टार्ट जो निकालते हैं वो LJ में से TIJ को घटा के निकालते हैं। तो पहले हम LJ की वैल्यू निकालेंगे, तो J वाला आपका कौन सा शो करता है? ये वाली एक्टिविटी, ये बाद की जो नंबरिंग है ये J को शो करते हैं। तो पहली रो में J की वैल्यू कितनी है? 2, तो J की जगह लगा देंगे 2, तो L2 की वैल्यू आपकी कितनी है? 12, तो L2 कितना हो गया? 12। इसमें
जे कितना है 3, तो L3 देखेंगे तो L3 आपका कितना है 22, तो L3 22 लिख दिया। इस वाले के लिए जे कितना है 4, तो L4 कितना होगा आपका, L4 है आपका 16, तो ये L4 16 हो गया। इसके लिए देखेंगे तो J5 है, तो L5 आपका कितना होगा 29, L5 कहाँ है, L5 ये है और कितना है 29। इसके लिए देखेंगे तो L6 आपका 6 क्या है, ये है L6 कितना है 34, और ये भी 6 ही है, तो ये भी आपका 34 ही आ जाएगा। L5 देखेंगे, L5 आपका 29, तो L5 आपका 29। L7 देखेंगे तो आपका 38 है, L7 38, L7 38, और L8 देखेंगे तो L8 है आपका 44। अब स्टार्टिंग इसका निकालते हैं, तो LJ में से हमें TIJ घटाना है, तो इस 12 में से किसे घटाना है, TIJ को, LJ में से TIJ वाली वैल्यू, तो 12 में से 12 घटाएंगे, 12 में से 12 घटाएंगे 0, और 22 में से 8 घटाएंगे तो 14, 16 में से 4 घटाएंगे 12, 29 में से 3 घटाओगे तो 26, 34 में से 12 घटाओगे तो 22, 34 में से 18 घटाओगे 16, 29 में से 5 घटाओगे 24, 38 में से 4 घटाओगे 34, 38 में से 9 घटाओगे तो आपके 29, और 44 में से 6 घटाओगे तो 38। इस प्रकार से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। क्योंकि लेटेस्ट टाइम निकालते हैं तो जो स्टार्टिंग टाइम आता है, जैसे ये आपका इवेंट जे के लिए ये तो हो गया आपका फिनिशिंग टाइम, और ये हो जाएगा स्टार्टिंग टाइम। तो फिनिशिंग टाइम ऐसे निकाल दिया, स्टार्टिंग निकालोगे तो इसमें से इसे घटा के, इसलिए ये लिखा है LJ में से TIJ को घटाते हैं, और ईयरलेस टाइम में हम जोड़ते हैं, जैसा कि हम फिगर में भी निकालते हैं तब भी जोड़ते हैं। तो ये आपके अलग अलग ये आपकी टाइमिंग आ गई, ठीक है।